अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम की ख्वाहिशात तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और फराज की वालदा अनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसके बाद फराज की वालदा जब घर पे आती है और फराज और अनम का इस तरह से रवैया देखती है तो बड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद फराज की वालदा यही कहेगी फराज से कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, मैंने इस वक्त के लिए मना किया, लेकिन तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत और भूत का जुनून सवार था। तुमने कहा कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद अनम को बहुत गुस्सा आएगा, जिसके बाद अनम अपनी सास से बदतमीजी करने लग जाएगी। जिसके बाद अनम की सास उसे कहेंगी कि तुम्हारी ख्वाहिशात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फराज है ना तुम्हारी हर जरूरत हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। ये बात सुन के फराज की वालदा की अनम बहुत ही बदतमीज लड़की है। जिसके बाद अनम फराज की वालदा से बदतमीजी करेगी और उनसे यही कहेगी कि आप तो इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे आपको तो कोई पैसे भिजवाते ही नहीं है। फराज घर है, किराया है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको भिजवा देते हैं, इसमें मेरी कहाँ से ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ये बात सुन के फराज और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतनी बदतमीज लड़की है। जिसके बाद अनम बदतमीजी करने के बाद कमरे में चली जाएगी। फराज बहुत ज़्यादा समझाएगा, लेकिन अनम बहुत बदतमीज लड़की किसी से कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि अनम के घर वाले जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस क्राइसिस में महम की शादी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। जिसके बाद अनम की तैयम्मी उसके पास आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अनम का और उनका रवैया बिहेवियर एक जैसा ही है, वो मेरी बात ज़रूर मान लेगी। अनम की तैयम्मी उसके पास आएगी रिश्ता लेके नवीद का कि महम का और नवीद का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान परेशान से हो जाएगी। जिसके बाद अनम की तैयम्मी यही कहेंगी कि मैं सुरखुरु होना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज एक साथ हो जाए, दोनों फैमिलीज जो रिलेशनशिप बाउंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मैं यही चाह रही हूँ कि नवीद का और महम का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान होकर उनको देखने लग जाएगा, कहेगी मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद अनम की तैयम्मी यही कहेंगी कि तुम ही तो कर सकती हो, तुमने घर वालों को एग्री करवाओ और महम हो सकता है कि एग्री हो जाए। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि महम और नवीद की शादी हो जानी चाहिए? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम की ख्वाहिशात तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और फराज की वालदा अनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसके बाद फराज की वालदा जब घर पे आती है और फराज और अनम का इस तरह से रवैया देखती है तो बड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद फराज की वालदा यही कहेगी फराज से कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, मैंने इस वक्त के लिए मना किया, लेकिन तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत और भूत का जुनून सवार था। तुमने कहा कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद अनम को बहुत गुस्सा आएगा। जिसके बाद अनम अपनी सास से बदतमीजी करने लग जाएगी। जिसके बाद अनम की सास उसे कहेंगी कि तुम्हारी ख्वाहिशात तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फराज है ना तुम्हारी हर जरूरत हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है। ये बात सुन के फराज की वालदा की अनम बहुत ही बदतमीज लड़की है। जिसके बाद अनम फराज की वालदा से बदतमीजी करेगी और उनसे यही कहेगी कि आप तो इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे आपको तो कोई पैसे भिजवाते ही नहीं है। फराज घर है, किराया है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको भिजवा देते हैं, इसमें मेरी कहाँ से ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ये बात सुन के फराज और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतनी बदतमीज लड़की है। जिसके बाद अनम बदतमीजी करने के बाद कमरे में चली जाएगी। फराज बहुत ज़्यादा समझाएगा, लेकिन अनम बहुत बदतमीज लड़की किसी
किसी से कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि अनम के घर वाले जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस क्राइसिस में माहम की शादी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। जिसके बाद अनम की तयम्मी उसके पास आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अनम का और उनका रवैया बिहेवियर एक जैसा ही है, वो मेरी बात ज़रूर मान लेगी। अनम की तयम्मी उसके पास आएगी रिश्ता लेके नवीद का, कि माहम का और नवीद का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान और परेशान सी हो जाएगी। जिसके बाद अनम की तयम्मी यही कहेंगी कि मैं सुरखरू होना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज एक साथ हो जाए, दोनों फैमिलीज जो रिलेशनशिप बाउंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मैं यही चाह रही हूँ कि नवीद का और माहम का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान होकर उनको देखने लग जाएगा, कहेगी मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद अनम की तयम्मी यही कहेंगी कि तुम ही तो कर सकती हो, तुमने घर वालों को एग्री करवाओ और माहम हो सकता है कि एग्री हो जाए। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि माहम और नवीद की शादी हो जानी चाहिए? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन पूरी रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम की ख्वाहिशात तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और फराज की वालदा अनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसके बाद फराज की वालदा जब घर पे आती है और फराज और अनम का इस तरह से रवैया देखती है तो बड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद फराज की वालदा यही कहेगी फराज से कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, मैंने इस वक्त ये भी मना किया, लेकिन तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत और भूत का जुनून सवार था। तुमने कहा कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद अनम को बहुत गुस्सा आएगा। जिसके बाद अनम अपनी सास से बदतमीजी करने लग जाएगी। जिसके बाद अनम की सास उसे कहेंगी कि तुम्हारी ख्वाहिशात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फराज है ना तुम्हारी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। ये बात सुन के फराज की वालदा की अनम बहुत ही बदतमीज़ लड़की है। जिसके बाद अनम फराज की वालदा से बदतमीजी करेगी और उनसे यही कहेगी कि आप तो इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे आपको तो कोई पैसे भिजवाते ही नहीं है। फराज घर है, किराया है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको भिजवा देते हैं, इसमें मेरी कहाँ से ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ये बात सुन के फराज और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतनी बदतमीज़ लड़की है। जिसके बाद अनम बदतमीजी करने के बाद कमरे में चली जाएगी। फराज बहुत ज़्यादा समझाएगा लेकिन अनम बहुत बदतमीज़ लड़की किसी से कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि अनम के घर वाले जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस क्राइसिस में माहम की शादी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। जिसके बाद अनम की तयम्मी उसके पास आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अनम का और उनका रवैया बिहेवियर एक जैसा ही है, वो मेरी बात ज़रूर मान लेगी। अनम की तयम्मी उसके पास आएगी रिश्ता लेके नवीद का, कि माहम का और नवीद का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान और परेशान सी हो जाएगी। जिसके बाद अनम की तयम्मी यही कहेंगी कि मैं सुरखरू होना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज एक साथ हो जाए, दोनों फैमिलीज जो रिलेशनशिप बाउंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और मैं यही चाह रही हूँ कि नवीद का और माहम का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान होकर उनको देखने लग जाएगा, कहेगी मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद अनम की तयम्मी यही कहेंगी कि तुम ही तो कर सकती हो, तुमने घर वालों को एग्री करवाओ और माहम हो सकता है कि एग्री हो जाए। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि माहम और नवीद की शादी हो जानी चाहिए? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज के वीडियो में आपको ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वबाल की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि अनम की ख्वाहिशात तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और फराज की वालदा अनम को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसके बाद फराज की वालदा जब घर पे आती है और फराज और अनम का इस तरह से रवैया देखती है तो बड़ी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद फराज की वालदा यही कहेगी फराज से कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था, मैंने इस वक्त ये भी मना किया, लेकिन तुम्हारे सर पे तो मोहब्बत और भूत का जुनून सवार था। तुमने कहा कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद अनम को बहुत गुस्सा आएगा। जिसके बाद अनम अपनी सास से बदतमीजी करने लग जाएगी। जिसके बाद अनम की सास उसे कहेंगी कि तुम्हारी ख्वाहिशात तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फराज है ना तुम्हारी हर ज़रूरत हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन अब तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। ये बात सुन के फराज की वालदा की अनम बहुत ही बदतमीज़ लड़की है। जिसके बाद अनम फराज की वालदा से बदतमीजी करेगी और उनसे यही कहेगी कि आप तो इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे आपको तो कोई पैसे भिजवाते ही नहीं है। फराज घर है, किराया है, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो आपको भिजवा देते हैं, इसमें मेरी कहाँ से ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। ये बात सुन के फराज और उसकी वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि इतनी बदतमीज़ लड़की है। जिसके बाद अनम बदतमीजी करने के बाद कमरे में चली जाएगी। फराज बहुत ज़्यादा समझाएगा लेकिन अनम बहुत बदतमीज़ लड़की किसी से कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि अनम के घर वाले जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं उस क्राइसिस में महम की शादी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। जिसके बाद अनम की तैयम्मी उसके पास आएंगे क्योंकि उनको पता है कि अनम का और उनका रवैया बिहेवियर एक जैसा ही है, वो मेरी बात ज़रूर मान लेगी। अनम की तैयम्मी उसके पास आएगी रिश्ता लेके नवीद का कि महम का और नवीद का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान परेशान से हो जाएगी। जिसके बाद अनम की तैयम्मी यही कहेंगी कि मैं सुरखरू होना चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि दोनों फैमिलीज एक साथ हो जाए, दोनों फैमिलीज जो रिलेशनशिप बाउंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं यही चाह रही हूँ कि नवीद का और महम का रिश्ता हो जाए। ये बात सुन के अनम एकदम हैरान होकर उनको देखने लग जाएगा, कहेगी मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद अनम की तैयम्मी यही कहेंगी कि तुम ही तो कर सकती हो, तुमने घर वालों को एग्री करवाओ और महम हो सकता है कि एग्री हो जाए। तो नाज़रीन आपको क्या लगता है कि महम और नवीद की शादी हो जानी चाहिए? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।